भिन्न गैरवापी निर्वा शापितो यदि काल मृत्यु भयातवापी लक्ष्यति सर्वदा यदि मुनियों से सर्पों से अथवा देवताओं से शाप दिया गया हो तो शाप से काल और मृत्यु के भय से भी गुरुदेव सदा रक्षा करते हैं। असक्ता शापता क्षीणा याति न संशय देवादिक सामर्थ्य रहित मुनि सामर्थ्य रहित गुरु का शाप लगने क्षय हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मंत्रराज मिदम देवी गुरुरित्यक्षरम दयम वेदांत वाक्यानां गुरु साक्षात परम पदम। हे देवी, श्रुति और वेदांत वाक्यों में गुरु ये दो अक्षर मंत्र राज है, गुरु साक्षात परम पद है। गुकारम च गुणातीतम गुकारम रूपवर्जितम गुणातीतम रूपञ्च योऽस्य गुरु स्मृति गुकार गुणों से अतीत है, रूकार रूप से रहित है। जो गुणों से अतीत और रूप रहित है वह गुरु कहलाता है। श्रुति स्मृति में विज्ञाय गुरु सेवयता देवे संन्यासने प्रोक्ता वेशधारिणा। श्रुति स्मृति को न जानकर भी जो केवल गुरु के सेवक हैं वे ही सन्यासी कहलाते हैं। अन्य केवल सन्यासी के भेषधारी हैं, यदि गुरु की सेवा नहीं करते हैं। गुरु के पाप साधेन स्वात्मा रामो लभते अनेन गुरु मार्गेण निरंतर ज्ञानम प्रवर्तते। कृपा के प्रसाद से अपनी आत्मा आनंद स्वरूप को प्राप्त होती है। इस मार्ग से अंतर ज्ञान उदय होता है। आब्रह्मस्त्वं पर्यन्तं परमात्म स्वरूपिणं स्थावरं जंगमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। ब्रह्मा से छोटे पौधे पर्यंत परमात्मा के स्वरूप है। जगन्मय स्थावर जंगम परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। वंदे अमृतानंदम वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं गुणं स्वात्म संस्थितं सदानंद स्वरूप वेद से अतीत नित्य पूर्ण आकार रहित गुण रहित स्व आत्मा में स्थित जगत गुरु की मैं वंदना करता हूँ। जगत गुरु किसको बोल रहे हैं? भगवान शंकर, जो स्व आत्मा में स्थित हो गया है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है ना। रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाया करता है तो भूल जाया करता है कि मैं दलित हूँ, मैं जो भी नाम की राजू हूँ, सुभाष हूँ। तो केवल अपने उसी आत्म स्वरूप में जिसका ध्यान करता है उसमें ही लय हो जाया करता है, और सारी शक्तियां जिनका भी ध्यान करता है उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। परात्परतरं देहं नित्यं आनंदकारकं हृदयाकाश मध्यस्थं स्फटिक सन्निभं परे से अत्यंत परे ध्यान करने योग नित्य आनंद करने वाले हृदय आकाश के मध्य स्थित शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांति वाले
स्फटिकमहारूपं दृश्यते दर्पणे तथा आत्मानं चिदाकारं आनंदं सोमित्युता। इस प्रकार स्फटिक मणि प्रतिमा रूप से दर्पण में दिखाई देती है, उसी आत्मा चेतन आकार में आनंद स्वरूप है, वे आनंद में ही हूँ। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायते चिन्मात्रम हृदि स्फूर्ति भावोय कीर्तन स्वरूप अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हृदय में ध्यान करने से जो भाव होता है, देखो उसको मैं कहता हूँ अगोचरम तदागम्य रूप नामादि वर्जितम शब्दम तु प्रजानीयात् ब्रह्म पार्वती। पार्वती इंद्रियों का अविषय अगम रूप नाम आदि से रहित शब्द रहित को ब्रह्म का स्वभाव जाने, अर्थात मन का निर्विकार मौन भावी ब्रह्म में जैसे गूंगे का स्वभावेन कपूर कुमकुम आदिषु स्वभावेन कपूर कुमकुम आदि के अपने अपने स्वभाव शीतोष्ण आदि हैं, उसी प्रकार ब्रह्म का शाश्वतवायी स्वभाव है। स्वयं सर्वमयो भूत्वा कर्ममय होकर जहाँ तहाँ स्वयं स्थित हो, जैसे कीट सदा भ्रमण का ही ध्यान करता है, उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म का ही ध्यान करता है। तो मैं समझ में है कीट भ्रमण का ध्यान करता है, बताए इसका क्या? बताइए। बताऊं? इसका ये है, एक भौरा होता है ना, भौं भौं करता है। भौरा क्या करता है? कीड़े को पकड़ता है और कीड़े को पकड़ के दीवार पर चिपका देता है। या भगवान शिव क्या बता रहे हैं हमको? ऐसे चिंतन करने से अपने गुरु का इष्ट का बार बार करने से क्या हुआ कि तुम भी, वो कह रहा भगवान कृष्ण गीता में क्या कहा है श्याम सुंदर ने, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मार्ग सती युक्तेवम आत्मानम मत परायणा। ये अर्जुन, मेरे मन में अपना मन लगा दे, मेरे बुद्धि में अपनी बुद्धि लगा दे, मेरे चित्त में अपना चित्त लगा दे, तो क्या होगा? तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, मेरा ही रूप बन जाएगा, है ना। बहुत सरल तरीका बताया अर्जुन को भगवान ने। वही यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे कीड़ा एक घोड़ा कीड़े को पकड़ता है, दीवार में चिपका देता है और उसके बाद वो मिट्टी लाता है, उसको लगाता जाता है, मिट्टी लाता है, लगाता जाता है। तो घोड़े को एकदम कीड़े को इतना डर बैठ जाता है कि वो सोचता है आया घोड़ा घोड़ा जब करता है ना, आया घोड़ा जब वो मिट्टी, जब घोड़ा चिंतन करते करते क्या होता है, भगवान शिव का बता रहे हैं क्या अर्थ है, जब वो कीड़ा मिट्टी फोड़ के घोड़ा बन के बाहर निकलता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ध्यानम तथा कृत्वा ब्रह्मयो भवेत् पिंडे परिधारूपे मुक्तास्तेन संशया। इसी प्रकार पिंड में परिस्थान शब्द में का रूप में गुरुदेव का ध्यान करके स्वयं ब्रह्ममय हो जावे। जो ऐसे ध्यान वाले हैं वे मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। यार क्या बात आ रही, कोई बात आ रही ना। गुरुदेव का ध्यान करके स्वयं ब्रह्ममय हो जावे, ब्रह्ममय, क्या बात है। पिंडम किंतु महादेव परम किम समुदारितम रूपम च रूप
रूपातीतं च रूपं च रूपातीतं च आर्याय शंकरा आर्याय शंकरा। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, पिंड क्या है, पद किसको कहते हैं? हे शंकर, रूप उस अतीत को भी कहिए। पिंड पिंड कुंडली शक्ति पिंड कुंडली शक्ति पदमहंसुधारिता पदमहंसुधारिता रूपम तुदिज्ञेयम् रूपं तु दिव्येयम् रूपातीतं निरंजनम् रूपातीतं निरंजनम्। ने कहा पिंड कुंडली शक्ति है, पद हंस कहलाता है, रूप को बिंदु जानना चाहिए और रूप अतीत निरंजन है। यस्यावलोकनादेव यस्यावलोकनादेव सर्वसंविवर्जिता एकाकी विस्मय शांत जायते तत्प्रसादतः। इस प्रकार निरंजन ब्रह्म को देखने से आसक्ति मोह रहित हो जाता है। उसके प्रसाद से ही संग से रहित अकेला रहना, स्पृहा रहित और शांत हो जाना बनना, वो क्या होता है? बिल्कुल शांत हो जाता है, एकदम में लीन हो जाता है। तो उसको बहुत परेशान नहीं करना चाहिए। एक बात बार बार उससे नहीं कहनी चाहिए। एक बार कह दो, वो अपने आप दिमाग में तुम्हारे कामों को दौड़ाता रहता है। तुम सामने बैठोगे तो वो देख लेगा ना, ये आया इनके मन में क्या चल रहा है, कुछ समस्याओं के हल तुम्हारे करेगा। उसके बार बार क्या करना चाहिए? परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान किसका कह रहे हैं भगवत गीता में? आपूर्यमाणम मचले प्रतिष्ठम समुद्र मापे प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। कैसे? जिस प्रकार सारे नदी नाले समुद्र में मिलकर शांत हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ऐसे उस स्थित प्रज्ञ योगी के अंदर उसकी सारी वृत्तियां समाहित होकर उसके नियंत्रण में आके शांत हो जाता है। वो सब उसके नियंत्रण में आती है। चाहेगा देखेगा, चाहेगा बोलेगा, चाहेगा स्पर्श करेगा, सब कंट्रोल में रहता है। उसकी वाणी हर चीज पर क्या करे भगवान? वो शांत हो जाना बनना है, शांत हो जाया करता है। गुरु ध्यानात्यंतम गुरु ध्यानात्यंतम ब्रह्मयो भवेत् स्वयं ब्रह्मयो भवेत् परात्परं नान्यत् सर्वमेव निरालयम्। गुरुदेव के अत्यंत ध्यान से स्वयं ब्रह्म हो जाता है। परे से भी परे कोई नहीं है, अन्य सब आधार रहित है। उनसे क्या होता है? ध्यान से ब्रह्ममय हो जाता है। गुरुदेव के ध्यान करते करते तो भगवान जी बार बार कह रहे हैं ना, तो उसकी चिंता वो करते हैं, वो तो मस्त रहता है ना। नाम कुमारी नानका छड़ी रहे दिन रात। देखो ना, काशी के अंदर बनारस में जब अकबर ने सुना कि तुलसीदास ऐसा संत है, इसने किसी की आंखों की रोशनी द्वारा ज्योति दे दी, उसको अंधे को ठीक कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। जब उसकी छाती फैली तो अकबर ने कहा उसको हमारे पास लेकर आओ। तुलसीदास जी के पास खबर गई, अरे हम नहीं आते, बोले कह रहे उससे होगा बादशाह शहंशाह हिंदुस्तान का, अगर आ रहा है तो यहाँ पे आएगा। उसे गुस्सा आ गई अकबर को, अपने आदमी भेजे और उसको बंदवा के मंगा दिया, बांध के खड़ा कर दिया। बोले अरे बताओ तुम को दिखाओ करके, क्या चमत्कार करके दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, हे राजन, हम चमत्कार नहीं करते, चमत्कार करने वाले तो मेरे श्री राम है, हम तो उनके दास हैं, हम चमत्कार नहीं करते, वही करते हैं सब। अरे बोले नाटक करता है, दिखा, जेल में डाल दो उसको, बंद कर दो सामने कोठरी में। सामने कोठरी थी, बंद कर दिया। और तुलसीदास जी मस्त अपना भाई में लगे हुए। भवन ने क्या कर डाला? खाली नहीं रहे, जेल में क्या कर डाला? वहां क्या किया? हनुमान चालीसा लिख डाली जेल में रहकर। क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलों रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा।
हनुमान चालीसा लिख डाली। हनुमान चालीसा ऐसे उनकी पूरी हुई है, फिर हनुमान जी को आया गुस्सा बहुत जोर से, और उन्होंने एक मारी गदा कस के जमीन में, और सारे बंदर चल दिए महल की ओर, अकबर की ओर, और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। वहां पे लोग बोले क्या हो रहा है महाराज, इसको मार दिया बंदरों ने, वो तोड़ दिया आपका, वो तोड़ दिया, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो रानी जोधाबाई जो थी राजपूत, वो बोली महाराज वो आपने एक संत को बंद किया है, वो साधारण संत नहीं है ना। साधारण संत तो देखो ना आजकल जेल में बंद पड़े हुए, कोई निकाल ही नहीं पा रहा, तो खुद निकल पा रहे पड़े है ना, है ही नहीं अंदर का। ठीक तो तुलसीदास को देखा जल्दी निकालो बाहर, वरना ऐसे अलर्ट कर क्या कर नष्ट हो जाएगा, आपकी यहाँ पर पहले आ जाएगी, बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वो बोले जल्दी लाओ उसको बाहर, और अकबर ने उसको सम्मान के सहित तुलसीदास जी को विदा किया। तो क्या था, अत्यंत ध्यान से स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है, परे से भी परे अन्य कोई नहीं है, सभी आधार रहित है। लवलंबा लवलंबा स्वल्पम बहुलम तथा निष्कामेन भोक्तव्यम् संतुष्ट मानसा प्राप्त हुआ अथवा ना प्राप्त हुआ, थोड़ा अथवा बहुत, संतुष्ट मन से निष्काम होकर भोगना चाहिए। योग क्या सिखाता है, प्रभु जी क्या सिखाते हैं, न पुण्य के चक्कर में पड़ो, न पाप वाला काम करो, निष्काम भाव से कर्म करो, है ना। भगवान कहते हैं अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्मण्येवाधिकार से कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कर। सर्वज्ञ पद मासाचे सर्वमयो भवेत् सदानंदे सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित् यही सर्वज्ञ पद को प्राप्त हुआ, सर्वमय हो जाता है, जहाँ तहाँ नित्य आनंद में रस शांत रहता हुआ रमण करता है, शांत हो जाया करता है, ब्रह्म में विचरण करने लगता है। यत्रातिष्ठते सोपि सादेशे पुण्य भाजना सादेशे पुण्य भाजना मुक्तस्य देवी तवाग्रे कथितं मया। गुरु निवास करता है, वह देश ही पुण्य का पात्र है। हे देवी मैं तुम्हें जीवन मुक्ति के कारण कहे हैं। उपदेशो मया देवी गुरु मार्गे दर्शिता गुरु भक्ति ध्यानम सबलम सब कीर्तितम। हे देवी गुरु मार्ग से मैंने तुम्हें उपदेश दिखलाया है, गुरु भक्ति तथा ध्यान की मैं तुमसे कहा है। अनेन तद्वदामि महाशय लोकोपकारकं देवी लोकम तू न भावये। जो कार्य होता है देवी मैं कहता हूँ, वह लोक का उपकार करने वाला है, उसे कोई लौकिक ना समझे। लौकिकम भावयन्तज्ञ लौकिक भावयन्तज्ञ आस्ते यान्ति भवान् ज्ञानी च भवेत् सर्वम् कर्म निष्कर्म साम्यति। अज्ञानी लौकिक भावना करते हैं, वे संसार समुद्र में गिरते हैं। ज्ञानी सर्वसम निष्काम भावना से करे, इस प्रकार कर्म का बंधन शांत हो जाता है। इदंतो भक्ति भावेन पठेतेषु ते अत्वा जित्वा तत्प्रदातव्यम् दान दक्षिणया से इसको भक्ति भाव से पढ़े अथवा सुने अथवा लिखकर दान दक्षिणा सहित देवे। गुरु गीतात्मकं देवी तत्त्वमयोजितं भव्यानि विनाशार्थं विवेक सदा। देवी शुद्ध गुरु गीता के रूप में तुमसे मैंने कहा है, संसार रूप व्याधि को नाश करने के लिए इसको सदा जपे।
मतलब कह रहे हैं भगवान से गुरु गीता का पाठ घर घर में होना चाहिए। गुरु गीता चरम कैसा गुरु गीता चरम मंत्रराज विदम प्रिय मंत्रराज विदम प्रिय अन्ये च विविधा मंत्र अन्ये च विविधा मंत्र हरन्ति षोडशे हरन्ति षोडशे। हे प्रिय, इस गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्रराज रूप है। अनेक प्रकार के अन्य मंत्र इसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर। सर्व पापरम चैव सर्व पापरम चैव दारिद्र्यं नाशनम् सर्व दारिद्र्यनाशनम् यस्य राजन् भूतादि यस्य राजन् भूतादि चौर्व्याघ्र भयम् चौर्व्याघ्र भयम्। ये मंत्र है सब पापों का हरने वाला है, सब दैवता का नाश करने वाला है और यक्ष राक्षस भूतादि चोर और व्याघ्र के भय को दूर करने वाला है। यम यम चिंतयते कामं यम यम चिंतयते कामं तमाप्नोति निश्चयं तमाप्नोति निश्चयं कामितस्य कामधेनु कामितस्य कामधेनु कल्पितस्य कल्पमा। कल्पितस्य कल्पमा। जो कार्य विचारा जाता है तो निश्चय प्राप्त होता है। कामना करने वाले को काम धेनु है, कल्पना करने वाले कल्पवृक्ष है। ये भी कह रहे हैं भगवान शंकर, इसे फल पढ़ो भी मत, और लास्ट में ये भी कह दिया कि नहीं, कल्पना करने वाले कल्पवृक्ष है। ये कल्पना करेगा किसी चीज की तो कल्पवृक्ष बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? तो तुम्हारे मन के साथ किसका मन जुड़ा हुआ है? प्रभु जी का। उनके मन जुड़ने से तुम्हारे मन की ताकत बढ़ जाती है। चिंतामणि चिंतितस्य सर्वमंगलकारकं मोक्षकामो जपे मोक्षकामो जपे नित्यं मोक्षसिद्धिमाप्नुयात्। चिंतन करने वालों को सब मंगल की देने वाली चिंतामणि है। मोक्ष की कामना वाला जपेगा तो मोक्ष सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यत्तत् कामं जपेत् भावे यत्तत् कामं जपेत् भावे तत्काम फलं लभेत् तत्काम फलं लभेत् फलमाप्नोति अनन्तफलमाप्नोति। गीता जपेत् गुरु गीता जपेत् तो जिस कामना से जप करे वह उस कामना के फल को निश्चय प्राप्त करेगा। और गुरु गीता के जपने से तो अनंत फल को प्राप्त होगा, अनंत फलों। जपेच्छा भक्तस्य जपेच्छा भक्तस्य वैष्णव कामपत्रस्य वैष्णव सौरस्य सिद्धिं दम देवी सौरस्य सिद्धिं देवी सत्यम सत्यम न संशय सत्यं न संशय। शक्ति शक्ति का मानने वाला, शिव शिव का मानने वाला, गणपत गणेश का मानने वाला, वैष्णव विष्णु का मानने वाला और सूर्य का उपासक जो भी इसको जपेगा उसको सिद्धि का देने वाला है। हे देवी सत्य, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी भगवान को मानते हो, भगवान की तरह है, किसी तुम भगवान को मानते हो और जो गुरु गीता का पाठ करेगा यह उसको क्या देगा? सिद्धियां फल देगा। तुम्हारे अंदर ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारी वाणी में ताकत बढ़ जाएगी। संसार मन नाशार्थम संसार मन नाशार्थम परमानंद सिद्धये गुरु गीता वसिष्ठान संसार को मन को नाश करने के लिए और परमानंद की सिद्धि के लिए तत्व पुरुष सदा गुरु गीता रूप जल में स्नान करता है। साये गुरु साक्षात साये गुरु साक्षात सदा संविद्यमान सर्वाणि दर्शनानि सर्वाणि न संशय पवित्राणि न संशय। सदा सद ब्रह्म को जानने वाला साक्षात गुरु के समान है। उसके लिए सब स्थान पवित्र है, इसमें संशय नहीं है। यश श्रद्धा पवित्रोऽसौ यस्य श्रद्धा पवित्रोऽसौ सभावयत् तिष्ठति तत्तदेव गणाः सर्वे तत्तदेव गणाः सर्वे क्षेत्रपीठे पसन्ति। पर स्वभाव से इसकी श्रद्धा है, वे पवित्र है। जहाँ में रहता है क्षेत्र में सब देवगण रहते हैं।
आसनस्ते शयानो वा आसनस्ते शयानो वा गच्छतिष्ठस्तोपि वा गच्छतिष्ठस्तोपि वा अश्वारूढो गजारूढ अश्वारूढो गजारूढ तो जागृतोपि वा सुचिरेव सदा ज्ञानी शुचिरेव सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शन मात्रेण पुनर्जन्मं न विद्यते। देखो भगवान शंकर से कह रहे हैं, आसन पर बैठा हुआ, सोता हुआ, जाता हुआ, बैठा हुआ, घोड़े पर चढ़ा हुआ, हाथी पर चढ़ा हुआ। अब ना तो घोड़े हैं ना हाथी है, तो क्या बोलेंगे? इनोवा में जाता हुआ, XUV 700 में जाता हुआ, एक्टिवा पे जाता हुआ, बाइक पे जाता हुआ, है ना। ज्ञानी गुरु गीता के चाप फैसला पवित्र ही है, उसके दर्शन मात्र से भी जन्म नहीं होता। गुरु गीता का मतलब भगवान को क्या है? यहाँ पे गुरु मन से मतलब है। वो गुरु गीता पढ़ नहीं पाओगे तुम, घोड़े पे बैठे जाओगे तुम, है ना। मन से मतलब है, गुरु मन। अब कल भी होगा भगवान दिन में, तो कर लेंगे फिर क्या सस्ते चल जाएंगे। गुरुदेव भगवान की जय। क्या बोलेंगे? मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, गुरु महिमा का वीणा गाया था, ये संत बना कहलाया था। गुरु महिमा का वीणा गाया था, ये संत बना कहलाया था। श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से। फिर जो न कहूँ मैं गुरु गुरु, ओ मेरे जो न कहूँ मैं गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, ओ मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, ओ मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा नाम है केवल गुरु गुरु, मेरा श्याम है केवल गुरु गुरु, मेरा नाम है केवल गुरु गुरु, मेरा नाम है केवल गुरु गुरु, मेरा ज्ञान 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 है केवल गुरु गुरु, पग पग पे सहारा गुरु गुरु, ओ पग पग पे सहारा गुरु गुरु, फिर जो न तू मैं गुरु गुरु, ओ मेरे जो न तू मैं गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, ओ मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, ओ मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जात है केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु, मेरी जात है केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु,
मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु। चाहूं और गुरु की छाया है, जित देखूं प्यारा गुरु गुरु। चाहूं और गुरु की छाया है, जित देखूं प्यारा गुरु गुरु। जित देखूं प्यारा गुरु गुरु। जित देखो प्यारा गुरु गुरु। चाहूं और गुरु ही समाया है, चाहूं और गुरु ही समाया है। चाहूं और गुरु ही समाया है, चाहूं और गुरु ही समाया है। मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु। मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु। मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु। मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु। मेरी जुबान से निकले 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 गुरु गुरु। सतगुरु भगवान की जय। समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, उनके एक शिष्य हुए कर्णधार, जो अपने गुरु मंत्र का खूब जाप करते थे और गुरु में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा उनकी हर समय रहती थी। समर्थ रामदास कौन से बताऊं तुमको पहले। एक बार की बात है कि वीर शिवाजी बैठे हुए थे महल के अंदर। समर्थ रामदास को उन्होंने गुरु को अपने महल में बुलाया हुआ था। एक ज्योतिष आचार्य जो बहुत विद्वान था, पंजाब से नेपुरा गांव से आया था, अमृतसर से भी बहुत दूर से गांव से आया था, बड़ी जोशी था बहुत। तो शिवाजी की जन्मपत्री उसकी मां दिखा रही थी, जीजाबाई। जन्मपत्री देख के बोला वो शिवाजी की, अरे इनकी जन्मपत्री तो कह रही है आज इनको अफजल खां युद्ध में मार देगा। जन्मपत्री ये कह रही है। समर्थ रामदास बैठे हुए थे। अफजल खां 7 फुट का था और शिवाजी बहुत छोटी हाइट के थे। बोला इनको आज मार देगा। समर्थ गुरु रामदास ने एक बार आंखें बंद कर ली, शांत बैठे हुए थे, बहुत भीड़ महल में लगी हुई थी। धीरे से बोले ज्योतिष से, एक बार जन्मपत्री दोबारा देख लो ना इनकी याद। दोबारा देख के कहते हैं अरे ये क्या, इसमें तो लिखा है ये अफजल खां को मार के छत्रपति बनेगा, छत्रपति शिवाजी भगवान की जय। तो उन्हीं के शिष्य हुए कर्णधार। कर्णधार एक राजा के यहाँ पे नौकरी लग गई। धीरे धीरे राजा उनसे बहुत खुश हुए, देखा बड़ा ईमानदार बंदा है, कोई फालतू बातों में नहीं बैठता, कोई लोभ लालच नहीं है इसको। तो कर्णधार को उन्होंने अपना मंत्री बना लिया, अपना मित्र बना लिया। और वो कहीं भी जाते तो कर्णधार को अपने साथ ले जाते, हर समय उसको अपने साथ बिठाते। और कर्णधार क्या कहता हर बात में, कोई कहता मंत्री बन गए हो राजा के, बोला हाँ सब मेरे गुरु कृपा है, गुरु कृपा है, गुरु कृपा है। तो गुरु कृपा में ही लीन था, गुरु कृपा है। अच्छा कोई बढ़िया घर रहने को मिल गया महल में ही, गुरु कृपा है, गुरु कृपा है। कभी ये नहीं बोलता था कि राजा ने किया है, गुरु कृपा है। हुआ क्या, एक बार राजा को थोड़ा सा मन में हल्का सा होता था, एक बार भी मेरा नाम नहीं लेता है। तो एक बार कर्णधार जो थे राजा के साथ शिकार करने गए, उसके साथ चले गए। राजा शिकार पे गए। जब शिकार पे गए राजा, तो वहां क्या हुआ, वो रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो कुछ कबीलों ने रात में उनको घेर लिया, डाकुओं ने, और वहां तलवार चली, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, युद्ध चला। और युद्ध में तलवारबाजी में उसकी जिसकी राजा की उंगली कट गई।
राजा बहुत दुखी हुआ, अरे देखो मेरी उंगली कट गई, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे। और वो कर्णधार क्या कह रहा है, वाह गुरु राजा पर कृपा कर दी, मेरी उंगली काटी है उसकी, कुछ कृपा कर दी राजा पर, वो ये कह रहा है। अब कर्णधार राजा को बहुत गुस्सा आया, महल में लौट के आया, दुष्ट को जेल में डाल दो। खाता मेरा कहता है गुरु क्या कृपा कर दी, मेरी उंगली कटी है, ये कृपा कर दी बोलता है, इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया। अब राजा को शिकार की तो आदत थी, राजा लोग शिकार तो करते ही है। राजा शिकार करने के लिए अकेला ही निकल गया जंगल की ओर। उसे कोई शिकार नहीं मिला उसको, भूखा प्यासा भटकता रहा और एक जगह वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। उधर कबीलों के डेरों में एक किसी को बहुत क्षय रोग से पीड़ित था, तो वहां के महापंडित बोले अगर किसी की जानवर की बलि दे दी जाए तो ये बच सकता है। तो उनने कहा जाओ जानवर लेके आओ, और उनने कहा तारे निकलने से पहले आना, जाओ जानवर को लेके आओ। तो वो गए, उनने कहा महाराज जानवर की पहचान क्या होगी? अरे पहचान क्या होगी, तो हाथ होंगे तो पैर होंगे, मुंह से बोलता होगा, भूज भी करता होगा। अब वो लोग ढूंढने लग गए, कोई जानवर से नहीं मिला उनको। पेड़ के नीचे देखा कोई लेटा हुआ है कबीलों ने, अरे जगह तो तुम हाथ भी है, दो पैर भी है, और ये तो अरे क्या कहा कैसे आया है, कहाँ से आया है? उन्होंने कहा वहां से आया हूँ। अरे बोलता भी है, चलो इसको। राजा को उठा के ले गए बलि के लिए। अब राजा को पहले नहलाया धुलाया, खूब खिलाया पिलाया उसको, और नहला के खिला पिला के, और जब उसकी बलि का टाइम आया तो बलि से पहले नियम होता है शरीर के अंगों का निरीक्षण किया जाता है। तो उसके अंगों को देखा, उसकी उंगली कटी हुई थी। पंडित बोला कि इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, ये खंडित उंगली कटी हुई है। उनने कहा इतना खा लिया पी लिया हमारा, राजा ने लात मारी और उसको वहां से बाहर निकाल दिया। राजा वापस महल में आ गया, कर्णधार को जेल से बाहर निकलवाया। बोले कर्णधार भाई तू सही कह रहा था, उंगली कटी वाह गुरु सही हुआ है, आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी तो गर्दन कट गई होती। तो ये बता तेरे गुरु ने ये क्या अच्छा किया, तू कहता है वाह गुरु करता है बहुत, कि मैंने तुझे जेल में डाल दिया और तेरे गुरु ने तुझे बाहर तो नहीं निकाला, तेरे गुरु सामर्थ्यवान है, तुझे बाहर तो नहीं निकाल दिया। बोले महाराज इसमें भी मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की मेरे गुरु की इसमें ही बहुत बड़ी कृपा है। बोले क्या कृपा है? बोले मैं आपका मित्र हूँ, मुझे आप शिकार के लिए ले जाते, आप तो उंगली कटिए कारण बच जाते और मेरा काम तमाम। जो मेरे गुरु करते हैं वो अच्छा करते हैं। ऐसे ही गुरु गीता में जगह वर्णन आया है, मंत्र मूलम दुर्वाक्यम। गुरुदेव के सिद्ध गुरु के मुख से जो मंत्र निकल जाए, तो जो भी मुख से निकलता है, तू ये कर ले, तू वो कर ले, जो भी मंत्र देते हैं वो मंत्र क्या होता है, वो बहुत कुछ करने वाला, उसी मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है, निकलता है। हमारे एक बार की बात है, समुद्र के टापू पर 3 लोग रहा करते थे। कोई सिद्ध गुरु आए थे, कभी उनको दीक्षा लेके चले गए थे। जो मंत्र को बताया था वो मंत्र तो भूल गए। क्या कहते थे? हम 3 तुम 3, हम 3 तुम 3, 3 ही थे। हम 3 तुम 3 करते करते उनको 10 साल हो गए। बैराग हो गया, गांव से बाहर आ गए, समुद्र के टापू पे अपनी झोपड़ी डाल के रहने लग गए। एक बार एक बहुत बड़े पादरी जो अपनी बहुत सारी ज्ञान की पुस्तक लेके जहाज के अंदर वहां भ्रमण करने निकले, चलो आज हम लोगों को ज्ञान देंगे। तो वो वहां पर जब गए तो लोगों को गांव में ज्ञान देने लग गए, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो गांव वाले बोले महाराज एक हमारे गांव के 3 मूर्ख और हैं, उन पे और कृपा करके उन्हें ज्ञान हो दे दो। ये कहाँ है? ये आज वहां पड़े हुए हैं झोपड़ी में, हम 3 तुम 3 करते रहते, एक ही मन पकड़ रखा है। अब क्या तरीका है? बीच में आकर प्रणाम करते हो, मैं बैठा हूं तो दूर जाकर बीच में आकर प्रणाम करते हैं, सब करते हैं बार बार। कोई लोग बताएगा बीच में बोलते टाइम पर
तो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वो क्या कहता मैं भूल गया, हम तीन तुम तीन कर रहे हैं। तो वो चलो मिलाओ मूर्खों से हमको। संत वहां पे पहुंचे, संत गए तो बोले हे मूर्खों क्या मंत्र जपते हो, हम तीन तुम तीन मंत्र है तो, अरे हम तो मंत्र बताते हैं। उनने लंबा चौड़ा मंत्र को लिख के दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसका लंबा सा मंत्र दे दिया देखकर। अब वो चले गए, उसके बाद मंत्र देखे उनको, वो दूर निकल गए समुद्र में जहाज में बैठ के। तो उनके शिष्यों ने क्या देखा, तीन काली काली परछाई पानी के ऊपर दौड़ती हुई आ रही है। तो उन्होंने कहा महाराज लगता है कोई समुद्री जीव आ रहे हैं, लेकिन जब तेज चलते हुए तो खतरा हो सकता है हमारे लिए। तो उन्होंने कोई बात नहीं, जहाज को धीरे कर लो, आने दो, तैयारी रखो सब लोग। तो जब वो पास आई परछाइयां, क्या देखा वो कौन थे, कोई हम तीन तुम तीन वाले। उन्होंने कहा है तुम पानी पे दौड़ के आ रहे हो। बोले हाँ महाराज हम तो पानी पे दौड़ देते हैं। कैसे, हम तीन तुम तीन बोलते हैं और कुछ भी कर देते हैं। हम तीन तुम तीन बोलते हैं, हम आकाश में चले जाते हैं। हम तीन तुम तीन बोलते हैं, अपना भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, हम इसको। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा भैया तुमको मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारा वो मंत्र जो है हम तीन तुम तीन वही करने दो, वही सही है। बोले वही तुम्हारा मंत्र जो है वही सार्थक हुआ तुम्हारे लिए, वही करो। उनको प्रणाम किया। कहा तुलसीदास ने, तुलसी राम को हिच बजोया खींच, तुलसी राम को हिच बजोया खींच, भूमि पे पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तो श्रद्धा का खेल है ना। सिद्ध गुरु का मंत्र मिला, जैसे हमारे महाराज जी क्या करते थे घटना हरियाणा की, क्या बोलते थे महाराज जी, एक बार एक महिला दीक्षा दिलाई है, सो 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 और ब्याज का काम करती थी, और उसके पास 200 आने लग गए। अब कहते गुरु जी तुम्हारा मन तो वाकई बहुत अच्छा है, तो बड़े अच्छे गुरु मिले हो मुझे, कल से 400 जप लिया करूं। आज मैं नहीं देवी, अब जब तूने बोला है मैंने नहीं बोला है, अब लालच मत करे, उतना ही ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरणों में, गुरु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ भी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जो चाहे गुरु को कर सकते हैं, वो ताकत होती है। वो उनकी एक बार की बात है, श्री प्रभु जी की के हरिद्वार प्रभु जी हमारे थे, श्री प्रभु जी, और हरिद्वार में थे तो गुलराज जी महाराज ने सवाल किया, प्रभु जी हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था, ये इतने महात्मा बैठे हुए हैं, ये इन महात्माओं में किसमें कितना तेज है। प्रभु जी बोले ध्यान में बैठो और देख लो। तो वो ध्यान में बैठे, देखा एक महात्मा का तेज कुछ मील तक फैला हुआ था, एक का कुछ मील तक फैला हुआ था। जब कुछ मील तक फैला हुआ था उनके मन में आया, बोला मैं प्रभु जी का तेज देख लूं। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु जी के प्रकाश की एक किरण को पकड़ के चलना शुरू किया, है ना। और स्वर्ग लोग, भूलोक, पाताल लोक, कई लोग निकलते चले गए, उसका अंतिम छोर उनको नहीं मिला। प्रभु जी उठे और एक चपत लगाई धीरे से गाल पे, क्यों रे हमसे पूछ के हमारा इम्तिहान लेता है। सतगुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान
Thank you.
महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की योगीराज चतुर्वेदी महाराज की श्री सिद्ध गोपाल स्वामी राम की श्री अनुकूल राम की शक्ति पुत्र श्री गुरु जी महाराज की शक्ति पुत्र श्री गुरु जी महाराज की और साचे दरबार की हर हर जय सद्गुरुदेव भगवान की चलो ऊपर प्रसाद पालो नाश्ता कर लो अंदर आ गया सूरज से शाम को से दही हुई है ओ श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय विभू जी छोड़ देता ज्यादा गया अच्छा लेकिन ये तो नहीं क्योंकि ये तो मेरी खाई हुई है। नहीं पूछ रहे हैं मैं नया पत्ता ला दूंगा खाएंगे नहीं वो